हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इंडियन मैपिंग सीरीज में आज अपन लेक्स ऑफ इंडिया कंप्लीट करेंगे। जितनी भी लेक्स अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी लेक्स अपन आज एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और मोस्ट प्रोबेबली कि 2024 में भी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। जो भी वर्ड मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जो भी टर्म मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको सुनिएगा ध्यान से। लिखने पे इतना ध्यान मत दीजिएगा। इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लास्ट की 2 वीडियो जो ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट करा है उसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो गई है। उसको टेलीग्राम ग्रुप से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, नाउ स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले अपन देखते हैं लेक्स होता क्या है। लेक्स इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ नेचुरल वाटर एक्यूमुलेटेड इन अ डिप्रेशन। सबसे पहले समझते भाई डिप्रेशन क्रिएट हुआ क्यों। डिप्रेशन क्रिएट हुआ ड्यू टू द फ्रैक्चर एंड फॉल्ट इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, नाउ अगर क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स की बात करूँ तो क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स फ्रेश वाटर लेक्स होती है। ठीक है, एक होती है सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है, एक होती है नेचुरल लेक, एक होती है आर्टिफिशियल लेक, एक होती है टेम्परेरी लेक, एक होती है परमानेंट लेक। ठीक है, एक होती है ऑक्सबो लेक, एक होती है क्रेटर लेक। ये क्लासिफिकेशन ऑफ लेक है। मैं आगे आपको पूरा डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, पेशेंस बना के रखें, चीज़ों को ध्यान से समझें। ये ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है लेक्स का। ओके, जैसे कि एक आर्टिफिशियल लेक का अगर एग्जांपल ले ले तो एक गुरु गोविंद सागर लेक, ये क्या है, बेसिकली आर्टिफिशियल लेक है। दिस लेक बेसिकली मींस नेचुरल लेक एंड आर्टिफिशियल लेक आर डिफर फ्रॉम साइज एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नाउ मोस्ट लेक आर परमानेंट इन नेचर एंड सब बेसिकली आर टेम्परेरी इन नेचर। मीन्स वॉट, permanent in nature means what, these are perennial source of inflow water like a glacier, melting of glacier. And temporary lakes means what, there are the some lake that contain water only during the rainy season. ठीक है, now lake can be classified on the basis of origin and mode of formation. अब होती है टेक्टोनिक लेक, क्रेटर लेक, ग्लेशियर लेक एंड लगून लेक। ये चीज़ को ध्यान से समझिएगा। टेक्टोनिक लेक कौन सी होती है, क्रेटर लेक कौन सी होती है, ग्लेशियर लेक कौन सी होती है, लगून्स लेक कौन सी होती है। Tectonic lakes, basically these lakes are formed by filling up of water in the tectonic depression created due to the fracture and fault in the earth crust, जैसे कि मैंने आपको बताया। टेक्टोनिक लेक्स के एग्जांपल देख लेते हैं। वुलर लेक, पेंगोंग लेक इन लद्दाख, वुलर लेक इन कश्मीर। ठीक है, फॉर वीडियो में मैंने स्टेट वाइज कौन कौन सी लेक इंपॉर्टेंट है और उस लेक में क्या क्या चीज़ आपको याद रखनी है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने स्टेट वाइज लेक दे दी हैं जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ क्रेटर लेक क्या होती है। क्रेटर लेक आर फॉर्म्ड व्हेन द क्रेटर ऑफ केल्टर आर फिल्ड विद द वाटर। बेसिकली क्रेटर होता क्या है, बाउल शेप्ड डिप्रेशन होता है प्रोड्यूस बाय द इम्पैक्ट ऑफ मेटेरोइट और एनी वॉल्केनिक एक्टिविटी और एनी एक्सप्लोरेशन। ठीक है, उसके उससे क्या होता है, क्रेटर फॉर्म होता है एंड दैट क्रेटर आर फिल्ड विद द वाटर। एग्जांपल ले लेते हैं लोनर लेक। लोनर लेक बेसिकली कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ड्यूरिंग द वॉल्केनिक एक्सप्लोजन अ नेचुरल हॉलो कॉल्ड क्रेटर। ठीक है, वही मैंने आपको बताया, अ नेचुरल हॉलो कॉल्ड क्रेटर ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्सप्लोजन इज फॉर्म्ड बाय द बाउल ऑफ द टॉप ऑफ कॉन, मतलब वॉल्कन। वॉल्केनो आपने बेसिक है पढ़ाई होगा, उसके टॉप पे जो होता है उसे कौन कहते हैं। ठीक है, नाउ ग्लेशियर लेक क्या होती है। दीज लेक आर रिजल्ट ऑफ द ग्लेशियर इरोजन। एग्जाम्पल चंद्रताल हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चंद्रताल लेक बेसिकली इन हिमाचल प्रदेश। लगून लेक क्या होती है। लगून एक बेसिक पार्ट है आपका एनवायरनमेंट का, आपने वहाँ से पढ़ा होगा और फ्यूचर वीडियोज़ में मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा ही करूँगा। अ लगून इज़ अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। ठीक है, सी एंड ओशियन by a sandbank, coral reef and etc. Basically, lagoon is a shallow body of water that can be separated by the large body of water like sea and ocean by the sandbanks, coral reefs and etc. इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। लगून लेक का, चिलिका लेक इन ओडिशा, पुलिकट लेक इन आंध्र प्रदेश, वेम्बाडा कयाल्स इन केरला आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ लगून लेक। ओके, चिलिका लेक, पुलिकट लेक, वेम्बर्ड लेक, कयाल लेक, मैं सारी की सारी आपको ये लेक्स डिस्क्राइब करूँगा अभी वीडियो में। ठीक है, ऑक्सबो लेक कौन सी होती है, मियंडरिंग। और मियंडरिंग क्या होता है, ये बेसिक पार्ट है आपके फिजिकल ज्योग्राफी का। फिजिकल ज्योग्राफी में के एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ है। अ मियंडरिंग रिवर अक्रॉस द फ्लड प्लेन फॉर्म अ कट ऑफ दैट लेटर डेवलप इनटू द ऑक्सबो लेक। एग्जाम्पल लेक बर्ड सेंचुरी बिहार। एग्जाम्पल लेक बर्ड सेंचुरी बिहार। ठीक है, तो समझ में आया टेक्टोनिक लेक, क्रेटर लेक, ग्लेशियर लेक, लगून लेक, ऑक्सबो लेक। और क्लासिफिकेशन एक सॉल्ट वाटर लेक के से भी होता है, फ्रेश वाटर लेक के बेसिस पे भी होता है। ठीक है, परमानेंट लेक होता है, टेम्परेरी लेक होता है। ठीक है, क्रेटर लेक हो गया, ऑक्सबो लेक हो गया। ठीक है, नेचुरल लेक हो गया, आर्टिफिशियल लेक हो गया। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट लेक ऑफ इंडिया। पहले अपन JNK में देख लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको स्टेट वाइज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक हैं वो एक PDF प्रोवाइड हो जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है,
मेरे को एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए और उसके बाद इसको 2-3 बार आप रिवाइज़ करिए। और कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। नाउ डाल लेक कहाँ पे है? JNK में, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक। अब ये चीज़ याद रखनी है कौन सी, अब ये चीज़ ध्यान से सुनो, आपको क्या याद रखना है क्या नहीं रखना। कौन सी लेक फ्रेश वाटर है, कौन सी लेक सॉल्ट वाटर है, ये याद रखना है। कौन सी लेक किस स्टेट में, ये याद रखना है। कोई पर्टिकुलर स्पीसीज़ कोई पर्टिकुलर सेंचुरी है, वो याद रखना है। ठीक है, इस चीज़ को आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, कौन सी रिवर से वो लेक फीड हो रही है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके UPSC CSC में बनते हैं। डाल लेक बेसिकली इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK, इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक फीड बाय द रिवर झीलम। किससे फीड हो रही है भाई? झीलम से हो रही है। इट इज़ नॉन फॉर द हाउस बोट एंड हैज़ सम interesting flora like lotus flower, water lily and water chestnut. It is also known as jewel in the crown of Kashmir and Srinagar jewel. बेसिकली डाल लेक को ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं और श्रीनगर ज्वेल भी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट लेक देखते हैं, निगिन लेक, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट JNK। इट इज़ अ नेचुरल फ्रेश वाटर लेक, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक विद चैनल कनेक्टेड इट टू द रिवर झीलम। इट इज़ नॉन एज ज्वेल ऑफ इन द रिंग। ज्वेल इन द रिंग किसे, कौन सी लेक को कहते हैं? निगिन लेक इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। एंकर लेक की बात करें, सेम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट JNK। द लेक कनेक्टेड विद द फेमस डाल लेक वाया चैनल लाइक आमिर खान नाला। ठीक है, वुलर लेक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। वुलर लेक से क्वेश्चन पूछा गया है, डाल लेक से भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। वुलर लेक देखते हैं। वुलर लेक बेसिकली अब बंदीपुर डिस्ट्रिक्ट इन JNK। इट इज़ अ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया एंड वन थिंग, इट इज़ अ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। वुलर लेक वॉज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी वॉज फीड बाय द रिवर झीलम। ठीक है, वुलर लेक एंड डाल लेक बोथ आर फीड बाय द रिवर झीलम। ठीक है, इट इज़ डिक्लेयर द रामसर वेटलैंड साइट। रामसर वेटलैंड में सारी की सारी आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, फ्यूचर वीडियोस में। वुलर लेक बेसिकली डिक्लेयर आ रामसर वेटलैंड साइट्स। नाउ मनसवर लेक कहाँ पे है? JNK में, नेचुरल फ्लैश वाटर लेक है। गडसर लेक बेसिकली JNK लेक ऑफ फिशेस भी कहते हैं। ठीक है, गंगाबल लेक, इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन द JNK। ठीक है, शीशनाग लेक JNK, मरसर लेक JNK, तरसर लेक बेसिकली इन JNK। तरसर लेक इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सिस्टर लेक मरसर बाय अ माउंटेन पीक विद द एलिवेटेड ऑफ 4000 मीटर। क्लियर हुई बात? ठीक है, ये चीज़ याद रखना, तरसर लेक इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सिस्टर लेक मीन्स व्हाट? मरसर लेक बाय अ माउंटेन पीक। ओके, नाउ मानसर लेक जम्मू सिटी JNK, इट इज़ अ रामसर वेटलैंड साइट। सुरिनसर लेक जम्मू सिटी JNK, इट इज़ अ रामसर वेटलैंड साइट। ठीक है, ये लेक मैंने स्टेट वाइज लेक दे दी है। JNK में इतनी ही लेक इंपॉर्टेंट है। इसमें अब आपको याद क्या करना है? डाल लेक वाली, वुलर लेक वाली, प्लीज़ याद रख लेना जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रामसर वेटलैंड साइट में डिक्लेयर्ड है। तो मनसर लेक एंड सुरिनसर लेक बेसिकली या रामसर वेटलैंड साइट। और ऊपर भी मैंने एक आपको बताई थी, वुलर लेक एक्चुअली या रामसर वेटलैंड साइट। ओके, नाउ लद्दाख रीजन में देखते हैं। लद्दाख रीजन में पेंगोंग सो लेक, पेंगोंग सो लेक, एक चीज़ याद रखना, पेंगोंग सो लेक एक सॉल्ट वाटर लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, प्लीज़ याद रखिएगा। इट इज़ लोकेटेड इन द लद्दाख। इट इज़ अ एंड्रॉइंग लेक। ठीक है, एंड्रॉइक लेक, एंड्रॉइक लेक बेसिकली क्या होती है? एंड्रॉइक लेक अ कलेक्शन ऑफ वाटर विद इन अ एंड्रॉइक बेसिन। ठीक है ना, विद इन अ एंड्रॉइक बेसिन और सिंक विदाउट विद नो एविडेंट आउटलेट। ठीक है, विद नो एविडेंट आउटलेट। बेसिकली एंड्रॉइक लेक को सिंक लेक भी कहते हैं और टर्मिनल लेक भी कहते हैं। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ, एंड्रॉइक लेक अ कलेक्शन ऑफ वाटर विद इन अ एंड्रॉइक बेसिन विदाउट एनी एविडेंट आउटलेट। क्लियर हुई बात? नाउ पेंगोंग लेक क्या है? एक एंड्रॉइक लेक है एंड अलाउ नो आउटफ्लो। ठीक है, to other external body of water such as river and ocean, but drainage coverage intake into the lake swam permanent, seasonal and equilibrate through the evaporation. The line of actual control passes through this lake. कौन सी लेक से? पेंगोंग लेक से। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पासिस थ्रू पेंगोंग लेक। नाउ तसो मोरी लेक, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है PYQ में, और पेंगोंग लेक से भी क्वेश्चन बना है। दोनों ही लेक इंपॉर्टेंट है लद्दाख की। तसो मोरी लेक इज अ लेक इन द चंगथंग प्लेट्यू। चंगथांग प्लेट्यू बेसिकली कहाँ है? लद्दाख में। ये भी क्वेश्चन बना था, चंगथांग प्लेट्यू कहाँ पर है? लद्दाख में। इट इज़ डिक्लेयर रामसर वेटलैंड साइट।
ठीक है। तसो मोरिर लेक कहाँ पे लोकेटेड है? लद्दाख में, एट चंगथंग प्लेट्यू, एंड इट इज़ डिक्लेयर एट द रामसर वेटलैंड साइट। दो इंपॉर्टेंट लेक लद्दाख के, पेंगोंग लेक एंड तसोर मोरिर लेक। नौ हिमाचल प्रदेश में लेक थे चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक बेसिकली इन हिमाचल प्रदेश, इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक नियर द सोर्स ऑफ चंद्र रिवर, a source of river of Chenab. The name lake originated from the Sirsent से, ठीक है। बेसिकली चंद्रताल लेक आ फ्रेश वाटर लेक, याद रखना है यहाँ पे। सूरजताल लेक, ठीक है। बेसिकली ऑप्शन में आ जाता है विच वन ऑफ द फ्रेश वाटर लेक या विच वन ऑफ द सॉल्ट वाटर लेक, और नीचे 3-4 लेक्स के नाम दे देते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ फोकस कर रहा हूँ कि फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। और एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको एक लिस्ट नोट करवाऊंगा, उस लिस्ट को नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन सी सॉल्ट वाटर लेक हैं और कौन कौन सी फ्रेश वाटर लेक हैं। सूरजताल लेक, इट इज़ बिलो द बारालच्छा पास, ठीक है। जितने भी पासेज हैं फ्यूचर वीडियो में कंप्लीट होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। बारालच्छा पास इन लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। द लेक इज जस्ट बिलो द सोर्स ऑफ द भागा रिवर दैट ज्वाइन द चंद्र रिवर ऑफ डाउन स्ट्रीम ऑफ द चंद्रभांग रिवर इज नॉन एज चेनाब, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, येस्टरडे वीडियो में। ओके, नाउ नको लेक हिमाचल प्रदेश में, दिस लेक इज सराउंडेड बाय द विलो एंड पॉपुलर ट्री, एंड नियर द लेक देर आर 4 बुद्धिस्ट टेम्पल। खज्जार लेक इज लोकेटेड एट द चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश में 4 लेक के नाम याद रखना कि भाई चंद्रताल लेक कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, सूरजताल लेक, नाको लेक एंड खज्जार लेक, ठीक है। और भी लेक्स हैं, लेकिन मैंने वही लेक्स लिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है और किसी अदर पीसीएस में जिस पर्टिकुलर लेक से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नाउ उत्तराखंड में देख लेते हैं भीमताल लेक, इट इज सिचुएटेड नियर द भीमताल इन द कुमाऊं डिवीजन ऑफ उत्तराखंड। इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट विच इज़ नॉन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। कल को क्वेश्चन आ जाए लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किस लेक को कहते हैं, भीमताल लेक को। कहाँ लोकेटेड है, बेसिकली उत्तराखंड। इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। देयर इज़ अ आइलैंड एट द सेंटर ऑफ द लेक। रूपकुंड लेक, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। रूपकुंड लेक इज अ हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक सिचुएटेड द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज मिस्ट्री लेक और स्केलेटन लेक, ठीक है। कल को क्वेश्चन आ जाए मिस्ट्री लेक और स्केलेटन लेक किसे कहते हैं, रूपकुंड लेक, ठीक है। एज इट इज़ वाइडली नॉन एज 100 ऑफ एंशियंट ह्यूमन स्केलेटन फाउंड एट द एज ऑफ द लेक। नाउ सातताल लेक, सातताल इज अ इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ 7 फ्रेश वाटर लेक नियर द भीमताल टाउन एट कन्नौज डिवीजन ऑफ उत्तराखंड। 3 लेक आपको याद रखने उत्तराखंड में, भीमताल लेक, सातताल एंड रूपकुंड लेक। ओके, नाउ राजस्थान में देख लेते हैं सांबर लेक। सांबर लेक बेसिकली सॉल्ट वाटर लेक है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी सीएससी में, विच वन ऑफ द सॉल्ट वाटर लेक, और उसमें सांबर लेक एग्जाम्पल था, ठीक है। सांबर लेक, पुलिकट लेक, ठीक है, चिलिका, वो सब था। नाउ सांबर लेक इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है, याद रखिएगा। इट इज़ लोकेटेड 80 किलोमीटर ऑफ द साउथ वेस्ट ऑफ जयपुर। सांबर लेक हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एट द रामसर साइट, ठीक है। कौन कौन सी लेक रामसर साइट में डिक्लेयर्ड हैं, प्लीज़ उन साइट्स को याद रखिएगा, उन लेक्स को याद रखिएगा। देवाल लेक और जैसमंद लेक, इट इज़ लोकेटेड उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया, ठीक है, प्लीज़ याद रखिएगा। जैसमंद लेक इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया। महाराणा जयसिंह बिल्ट दिस लेक ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन द गोदावरी, ऑन द गोमती रिवर ऑफ राजस्थान, ठीक है, याद रखिएगा प्लीज़। पुष्कर लेक की बात करें, बेसिकली इट इज़ आर्टिफिशियल लेक सिचुएटेड इन द टाउन ऑफ पुष्कर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट इज़ अ सेक्रेड लेक ऑफ द हिंदू। पुष्कर लेक आर्टिफिशियल लेक। नाउ उदय सागर लेक इज आर्टिफिशियल लेक सिचुएटेड 13 किलोमीटर ऑफ द ईस्ट ऑफ उदयपुर। द लेक वॉज बिल्ट बाय द महाराणा उदय सिंह। नाउ मानसागर लेक इज आर्टिफिशियल सिचुएटेड इन जयपुर, ठीक है। इट वॉज बिल्ट बाय द राजा मान सिंह, ठीक है। ओके, नाउ सांबर लेक, जैसमंद लेक, पुष्कर लेक, उदय से सागर लेक, मानसागर लेक, ऑल आर्टिफिशियल लेक, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे लिख ही दिया है। आर्टिफिशियल लेक और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया कौन सी है, बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया, बेसिकली जैसमंद लेक। पुष्कर लेक आर्टिफिशियल लेक, उदय सागर लेक आर्टिफिशियल लेक, मानसागर लेक इज बेसिकली आर्टिफिशियल लेक। ओके, नाउ महाराष्ट्र में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोनर लेक से 2 से 3 बार यूपीएससी सीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लोनर लेक बेसिकली ऑल्सो नोन एज अ लोनर क्रेटर लेक इज लोकेटेड एट लोनर, बुलदन डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। लोनर क्रेटर लेक वॉज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्लुमिनेशन ऑफ द वाटर इन द क्रेटर और डिप्रेशन फॉर्म्ड इन द बेल्साल्टिक रॉक।
द क्रेटर इज बिलीव्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड बाय द मेटेओराइट कॉलिजन ड्यूरिंग द प्लेस्टीन एपोच। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्रेटर क्या होता है, क्रेटर लेक ऊपर मैंने आपको बताया था, ठीक है। नाउ लोनर लेक, बेसिकली लोनर लेक सॉल्ट वाटर लेक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोनर लेक बेसिकली सॉल्ट वाटर लेक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। नाउ Gorewada Lake, basically it was situated in northwest corner of the Nagpur city. It was developed by the water worker department as the primary source of drinking water for the population of Nagpur. ओडिशा में चिलिका लेक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, यहाँ से भी 2-3 बार क्वेश्चन आपका बना है यूपीएससी सीएससी में। इट इज़ अ ब्रैकिश वाटर लगून स्प्रेड ओवर अ पुरी खुर्द गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। चिलिका लेक बेसिकली ये भी एक क्या है, सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लोनर लेक इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक, चिलिका लेक इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक। एट द एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको लिस्ट लिखवाई दूंगा, ठीक है। द लेक इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया, ये चीज़ याद रखिएगा, द लेक इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया। चिलिका लेक वॉज डेजिग्नेटेड द फर्स्ट इंडिया वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन ड्यू टू विच द रिच बायोडाइवर्सिटी। एक चीज़ याद रखिएगा, चिलिका लेक जो है उसको इंडिया में फर्स्ट इंडिया वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट सबसे पहले डिक्लेयर कौन से करी, चिलिका लेक इन इंडिया, ठीक है। हीराकुंड डैम की बात करें, हीराकुंड डैम बेसिकली कल भी बताया था मैंने, हीराकुंड डैम बिल्ट अक्रॉस द महानदी रिवर एंड इट वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड, क्लियर है। कंजाई लेक, इट इज़ अ नेचुरल लेक लोकेटेड ऑन द नॉर्थन आउटस्क्रिट ऑफ द भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। अंसुपा लेक, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है PYQ, ठीक है। इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक, यही बनाता है कि फ्रेश वाटर लेक है कि सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द महानदी, ठीक है। कौन सी रिवर किस लेक को फीड कर रही है, प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, मेरे को 1-2 बार सुन लेना और 2-3 बार PDF को रीड कर लेना, अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। नाउ आपको ओडिशा में चिलिका लेक, हीराकुंड डैम, कंजाई लेक और अंसुपा लेक, 4 लेक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। मणिपुर में बात रखें, लोकतक लेक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, लोकतक लेक बेसिकली एक फ्रेश वाटर लेक है, क्या है भाई, एक फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इट इज़ लोकेटेड एट द मोरेंग इन मणिपुर। इट इज़ फेमस ऑफ द फ्यूमिड्स फ्लोटिंग ओवर इट्स, ठीक है। ये फूमिड्स क्या होते हैं ये समझना, फूमिड्स क्या होते हैं, बेसिकली फूमिड्स अ ग्रुप ऑफ द यूनिक स्मॉल फ्लोटिंग आइलैंड्स, ठीक है, फ्लोटिंग आइलैंड्स एंड दीज सर्कुलर लैंड मासेज लाइक आइलैंड आर मेड अप ऑफ वेजिटेशन, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर, इज नथिंग अ ग्रुप ऑफ यूनिक स्मॉल फ्लोटिंग आइलैंड, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा, ओके। और इट इज़ अ फेमस फॉर द फूमिड्स फ्लोटिंग ओवर इट। कौन सी लेक, लोकटक लेक, क्लियर है। केबुल लमजोय नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन दिस फूमिड विच इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। कौन सा, केबुल लमजोय नेशनल पार्क, कहाँ पर है भाई, मणिपुर। द पार्क इज़ द लास्ट नेचुरल रेफ्यूजीज ऑफ द इंडेंजर्ड संगई स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। संगई बेसिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड इट इज़ अ स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर. It has been designated as the Ramsar wetland site. It is also listed at the Montesquieu record. अभी Montesquieu record क्या होता है, जब मैं रामसर साइट करवाऊंगा, जब मैं वेटलैंड करवाऊंगा, जब आपको ये बताऊंगा Montesquieu record क्या होता है, बेसिक का पार्ट है आपका, ठीक है। नाउ मणिपुर में एक ही लेक याद करना, लोकतक लेक फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क केबुल लमोई नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फूमिड्स क्या होते हैं मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। बेसिकली फूमिड्स इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ द यूनिक स्मॉल फ्लोटिंग आइलैंड्स, ठीक है, ओके। और दिस लेक इज डेजिग्नेटेड एज द रामसर वेटलैंड साइट एंड इट लिस्टेड अंडर द मॉन्टेस्क्यू रिकॉर्ड। मॉन्टेस्क्यू रिकॉर्ड जब वेटलैंड करवाएंगे, रामसर साइट्स करवाएंगे, जब मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नाउ सिक्किम की बात करें, चोलुमू लेक it is a India highest lake situated in northern Sikkim about 4 kilometers south of the international border with China, ठीक है। सोंगमो लेक also known as चंगू लेक, it is a glacial lake about 40 kilometers away from the capital Gangtok. It remain frozen during the winter season. Why? Because it is a glacial lake. It is a sacred lake for the Buddhist and Hindu. Now केरला की बात करते हैं, वेम्बनाड लेक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना हुआ है। वेम्बनाड लेक कहाँ पर है, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, एक तरफ स्टेट थी एक तरफ लेक थी, वहाँ पे आपको मैच करना था भाई, ये स्टेट में ये लेक है, ठीक है। वहाँ पे एक वेम्बनाड लेक भी दिया हुआ था, वेम्बनाड लेक कहाँ पर है,
केरला में. इट इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया एज वेल एज लार्जेस्ट in the state of Kerala. It is the second largest Ramsar site in India. The first being the Sundarban in Bengal. It is the second largest Ramsar wetland site in India. First कौन सा है? Sundarban in West Bengal. ठीक है. अस्तमुंडी लेक. It is the second largest lake in Kerala, situated Kollam district of Kerala. It is entrance of the famous backwater of Kerala and it is a Ramsar wetland site. ठीक है. क्लियर याद रखिएगा. वेम्बनाड लेक और अस्तमुंडी लेक बोथ आर डिक्लेयर अ रामसर वेटलैंड साइट. ठीक है. सस्थमंगकोटा लेक. इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला, कोलम डिस्ट्रिक्ट. इट हैज़ ऑल्सो बीन डेजिग्नेटेड एज अ रामसर वेटलैंड साइट. तीनों की तीनों लेक, वेम्बनाड लेक, अस्तमुंडी लेक और सस्थमंगकोटा लेक बेसिकली रामसर वेटलैंड साइट. क्लियर है. तमिलनाडु में देख लेते हैं. तमिलनाडु में आपकी दो इंपॉर्टेंट लेक है. कलेविली लेक. इट इज़ अ कोस्टल लेक इन तमिलनाडु. दिस लेक इज़ ऑन द कोरमंडल कोस्ट. देखो जितने भी मेजर कोस्ट हैं प्लीज़ इनको याद कर लीजिएगा. ठीक है. आपके जोग्राफी की एनसीईआरटी में दिया हुआ है. एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन अ पेनिनसुला इंडिया. ठीक है ना. कोलवई लेक बेसिकली कोलवई लेक इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु विच इन अ पेरेनियल इन नेचर. ठीक है. कोलवई लेक बेसिकली पेरेनियल इन नेचर. पेरेनियल क्या होता है, नॉन पेरेनियल क्या होता है, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ. नाउ आंध्र प्रदेश में दो इंपॉर्टेंट लेक हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं. प्लीज़ याद रखिएगा. पुलिकट लेक एंड कोलूरू लेक. पुलिकट लेक बेसिकली एक सॉल्ट वाटर लेक है. ठीक है. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया आफ्टर द चिलिका लेक. ठीक है ना. चिलिका लेक वॉज ऑल्सो द सॉल्ट वाटर लेक, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया वॉज पुलिकट लेक एंड फर्स्ट लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया वॉज चिलिका लेक. ठीक है ना. चिलिका लेक कहाँ पे है मुझे बताइएगा. अभी मैंने आपको बताया. It lies on the border of the Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The barrier island of Sriharikota separated the lake from the Bay of Bengal. It is habitat of numerous local and migratory bird. जितनी भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं वो सारी की सारी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ केलूरू लेक की बात करें. कोलोरू लेक बेसिकली इन आंध्र प्रदेश. ठीक है. इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक. पुलिकट लेक इज सॉल्ट वाटर लेक. कोलोरू लेक इज़ अ फ्रेश वाटर लेक. freshwater lake in India and form a largest shallow freshwater lake in Asia. ठीक है. It is one of the largest freshwater lake in India and form a largest shallow freshwater lake in Asia. It is located between the Krishna and Godavari delta and serves as a natural flood balancing reservoir of these two rivers. The lake was declared the Wildlife Sanctuary in 1999 under the Wildlife Protection Act 1972 and was designated as the Ramsar Wetland Site. Please याद रखिएगा. कोलोरू लेक डिक्लेयर एज द रामसर वेटलैंड साइट एंड पुलिकट लेक इज अ सॉल्ट वाटर लेक. कोलोरू लेक बेसिकली अ फ्रेश वाटर लेक. ओके. नाउ कर्नाटका में देख रखे हैं हलसुरू लेक, द बिगेस्ट लेक इन द बेंगलुरु. अयंकरा लेक बेसिकली कर्नाटका. ठीक है. इन कर्नाटका. प्लीज़ याद रखिएगा कौन सी लेक कौन से स्टेट में है. मैंने स्टेट वाइज आपको लेक प्रोवाइड करा रखी है. हुसैन सागर. इट इज़ सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ हैदराबाद. इट वॉज बिग अक्रॉस द ट्रिब्यूटरी ऑफ मूसी. बताने किसी को पता हो तो कमेंट में मुझे मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है. कल ही बताया मैंने. वैसे मैं बता देता हूँ ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है. ठीक है. नाउ इसलिए मैं कहता हूँ मेरी हर वीडियो दूसरी वीडियो से लिंक रहती है. चीज़ों को सीक्वेंस में देखिए तभी आपको एक इफेक्टिव और पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा. नाउ ओस्मान सागर लेक. इट वॉज द आर्टिफिशियल लेक इन हैदराबाद. इट वॉज मेड बाय द डैमिंग ऑफ मूसी रिवर इन 1920 बाय द देन निज़ाम ऑफ हैदराबाद ओस्मान अली खान. ठीक है. ओके. नाउ सारी स्टेट की जो इंपॉर्टेंट लेक्स थी मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं. इन्हीं लेक से आपका PYQ बना है और मोस्ट प्रॉबेबली इन्हीं ही लेक से आपका PYQ बनने की प्रॉबिलिटी है. अब एक चीज़ देखिए कि ये लिख लीजिए कि भाई सॉल्ट वाटर लेक कौन सी हैं. ठीक है. एंड फ्रेश वाटर लेक कौन सी हैं. ठीक है. इनकी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा देता हूँ. सॉल्ट वाटर लेक बेसिकली लोनर लेक हो गया. लोनर लेक लिखते जाइएगा. चिलिका लेक हो गया. पुलिकट लेक हो गया. पेंगोंग लेक हो गया. ठीक है. पेंगोंग तसो लेक हो गया. ठीक है. ये सारी की सारी सॉल्ट वाटर लेक हैं. लोनर लेक, चिलिका लेक, पुलिकट लेक एंड पेंगोंग तसो लेक. ठीक है. फ्रेश वाटर लेक देखिए वुलर लेक. ठीक है. शिवाजी लेक, सरदार सरोवर इन गुजरात. ठीक है. इंदिरा सागर MP, नागार्जुन सागर तेलंगाना. ठीक है. कोलेरू लेक इन AP अभी जस्ट बताया. गोविंद सागर लेक. ठीक है. हिमाचल प्रदेश. याद रखिएगा इन सारी लेक को. ठीक है. फ्रेश वाटर लेक एंड सॉल्ट वाटर लेक की मैंने आपको लिस्ट बता दी है. फिर मैं रिपीट कर देता हूँ. सॉल्ट वाटर लेक हो गया आपका लोनर, चिलिका लेक, पुलिकट लेक, पेंगोंग तसो लेक. फ्रेश वाटर लेक में आपका हो गया शिवाजी लेक, इंद्र सागर लेक, सरदार सरोवर लेक, लोकतक लेक.
ठीक है, नागार्जुन सागर, कोलेरू लेक, गोविंद सागर लेक इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इन लेक्स को याद रख लीजिएगा, जो भी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की है, कौन कौन सी लेक फ्रेश वाटर लेक हैं, सॉल्ट वाटर लेक हैं, कौन सी लेक किस वाटर से फीड हो रही है, कोई का नेशनल पार्क है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई फ्लोरा फोना कोई इंपॉर्टेंट मिल रहा है वो चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ओके। एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने यहाँ पे डाल ही दिया है। लेक से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं के आसपास क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर्स में। ओके, एंड इसमें कोई डाउट हो या प्रीवियस ईयर में कोई प्रीवियस वीडियोस में कोई भी डाउट हो, कमेंट में पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लीजिएगा, आपका मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है। एंड कल जो वीडियो डलेगी उसका अपडेट किस टॉपिक पे डलेगी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करिए, वहाँ पे डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं और एक्स्ट्रा कंटेंट भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवाता जाता हूँ। उसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, एंड एट लास्ट प्लीज़ शेयर अ वीडियो, जितना हो सकता है सब्सक्राइब अ चैनल। ठीक है, पूरी की पूरी मैपिंग सीरीज़ करवाएंगे और एट द एंड ऑफ दिसंबर और मिड ऑफ जनवरी तक प्रीलिम्स ओरिएंटेड सीरीज़ भी चलेगी, जिसमें आपको इतना फ़िल्टर कंटेंट में प्रोवाइड करवाऊंगा कि उस कंटेंट को कर जाना, प्रीलिम्स आपका कहीं नहीं रुकने वाला, क्योंकि प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंटेंट होगा। और जो ये अभी मैपिंग की सीरीज़ चल रही है, डेफिनेटली जो भी इसको रिलीजियसली फॉलो कर देगा 10 से 12 नंबर उसका ग्रेस मिल ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अभी की वीडियोस और आने वाली फ्यूचर में आपको 10 से 12 नंबर का ग्रेस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सकता है शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट को बेनिफिट मिले। लाइक करिए और जो भी डाउट है मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे, क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।